नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 25 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 102 के बारे में। यह वर्कशीट प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी नामक अध्याय से ली गई है और इसमें एक पुनरावृत्ति कार्य दिया गया है, अर्थात कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो एक अनुच्छेद इस वर्कशीट में दिया गया है जिसका अध्ययन करके हमें उस अनुच्छेद के आधार पर पूछे गए सवालों का जवाब देना है। इसके अलावा कुछ अन्य सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस पाठ के इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर देना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद अनुच्छेद में पूछे गए सवालों के जवाबों को जानेंगे और उसके बाद जो दूसरे सवाल वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को भी एक एक करके जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 25 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 102 का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमें प्राकृतिक तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के बारे में बताया गया है। अब इन सवालों का जवाब हमें देना है जो इस वर्कशीट के आधार पर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसीलिए यहाँ इन सवालों का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण लालची व्यापारियों द्वारा पशुओं तथा दुर्लभ वनस्पति का अत्यधिक दोहन है। अगला सवाल है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण कुछ प्रजाति के पेड़ पौधे समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण जीवन चक्र बिगड़ गया है। वनों की कटाई के कारण जानवरों का प्राकृतिक आवास छिन गया है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है जिसने ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है तथा पर्वतीय इलाकों में बाढ़ का खतरा तथा भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। स्पष्टीकरण देता हूँ कि वनों की अत्यधिक कटाई के कारण ये हुआ है कि पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पृथ्वी में गर्मी बढ़ गई है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर पेड़ों को काटने के कारण बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ गया है, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो पेड़ जो होते हैं वो पहाड़ों से बारिश को सोख लेते हैं। इस वजह से बहुत कम पानी पहाड़ों से नीचे उतरकर समतल इलाकों में आ पाता था और बाढ़ का संभावना खतरा था वो कम हो जाता था। लेकिन पेड़ों को आज इतनी संख्या में काटा गया है कि इसकी वजह से बारिश जो पहाड़ी इलाकों में होती है उनका कोई भी अवरोधन नहीं होता है और सीधे वो बारिश बाढ़ का कारण बनती है। इसके अलावा जो पेड़ होते हैं वो पहाड़ की मिट्टियों को जकड़े रखते हैं, उनकी जड़ें। लेकिन पेड़ों को काटने की वजह से अब जो पहाड़ की मिट्टी की जकड़न है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से लगातार बारिश जैसी स्थिति के कारण पहाड़ टूटकर ज़मीन पर आ जाते हैं और इस वजह से जो भूस्खलन है वो होता है। तो प्यारे बच्चों, वनों को काटने की वजह से अनेक तरह की दिक्कतों का सामना इंसान ने किया है। तीसरा सवाल है कि वन्य प्राणियों का शिकार मनुष्य द्वारा क्यों किया जाता है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कुछ वन्य प्राणियों के शारीरिक अंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत पर बिकते हैं। इसी लालच में कुछ लालची लोगों द्वारा कुछ खास वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट के आधार पर सवाल थे। अब 3 अन्य सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस पाठ के अध्ययन के आधार पर देना है। इनमें जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, हमने सिर्फ यहाँ पर इनको टच किया है, बहुत गहराई में हम नहीं गए हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस वर्कशीट के आधार पर इस अध्याय की जो वीडियो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत की थी आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा जो इस अध्याय से संबंधित वर्कशीट हैं जिनका अध्ययन हमने पहले किया था आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं मृदा, जलवायु तथा स्थलाकृति आदि।
सवाल नंबर 5 है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, वर्णन कीजिए। और इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव अधिनियम अर्थात वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार भारत में जंगली जीवों के शिकार को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा देश में 14 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं जो जीवों को उनका प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। अगला सवाल जो कि वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वन्य प्राणियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण उस क्षेत्र के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव के अंतर संबंधों द्वारा होता है। मानव उस स्थान के अनुरूप पेड़ पौधों तथा जीव जंतु उस स्थान के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए यदि रेगिस्तानी इलाकों की बात की जाए तो क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसी के अनुरूप वहाँ मानव, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं ने स्वयं को ढाल लिया है। प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर जो जीवन होता है वो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। और जिस तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पाया जाता है उसी तरीके का लोगों का जीवन भी होता है, जानवरों का जीवन होता है और पेड़ पौधों का जीवन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम रेगिस्तानी इलाकों की बात करें तो क्योंकि वहाँ पर पानी की पहले ही कमी होती है, इस वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो कांटेदार पाए जाते हैं, बिना पत्तों के पाए जाते हैं। जानवर ऐसे होते हैं जिनका रंग मटियाला कलर का होता है। और दूसरा ये कि वो लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। और मानव ने भी अपना जीवन इस प्रकार का बना दिया है कि बिना पानी के भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की 25 मार्च की वर्कशीट नंबर 102 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।